हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का वापस से हमारे फौजी बैच में। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मेरा नाम श्रेष्ठ गुप्ता है और मैं आप लोगों को आईक्यू और जीके पढ़ा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 सीरीज। चैप्टर नंबर 3 का नाम है सीरीज। अब यहाँ पर सीरीज में हमको क्या देखना है कि सीरीज होती क्या है और उस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, सब बताऊंगा आराम से, बारी बारी से, डोंट वरी। चलिए, सीरीज। Series is a sequential order of terms arranged in such a way that each term in the series is obtained using some specific rules. कहने का मतलब बहुत सारे नंबर्स या बहुत सारे लेटर्स लाइन से आपको दिए होंगे और उसमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा होगा नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट लेटर लिखने के लिए। मान लीजिए मैंने लिखा है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अभी यहाँ पर आप अगर देखें तो आप बता सकते हैं कि इसमें ये टर्म्स जो हैं वो एक लाइन में लगे हुए हैं और इसमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हुआ है। क्या रूल है? 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 7 + 2 9। तो सवाल ऐसा ही आने वाला है, आपको बस ये रूल पकड़ना है कि जैसे यहाँ पर हमने पकड़ लिया कि ऐड करना है 2। ये रूल हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये हमने खुद से दिमाग लगाकर समझा है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर में पूरे यहाँ नंबर या तो लेटर्स दिए होंगे, नंबर या अल्फाबेट दिए होंगे, उनको यूज करना है, उनका पैटर्न पकड़ना है और नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट अल्फाबेट बताना है। तो सीरीज के दो टाइप्स हो गए उस बेसिस पे। एक हो गया नंबर सीरीज और दूसरा हो गया लेटर सीरीज। यहाँ पर दिख रहा होगा तो आपको। लेटर सीरीज क्या है मैं बताऊंगा, पहले अपन नंबर सीरीज कर लेते हैं। लेटर मतलब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अभी तक 2 चैप्टर करने पे आइडिया तो आ ही गया होगा। लेटर का मतलब होता है अल्फाबेट्स। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। 6-7 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हमको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि सीरीज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे बनाना है। नंबर सीरीज में ये कुछ थोड़ा सा डेटा है, ये ऑलरेडी मैं आपको ये जो पीपीटी जो प्रेजेंटेशन जो पीछे चल रहा है इसका पूरा पीडीएफ निकाल के मैं ऑलरेडी ऐप पे, जैसे चैप्टर्स होते जाते हैं हर चैप्टर का मैं ये अपलोड कर देता हूँ उस फोल्डर में। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के फोल्डर में आपको ऑलरेडी वो नोट्स, क्लास नोट्स के नाम पे ये सारा प्रेजेंटेशन मिल गया होगा, तो ये आप वहां पर से पढ़ सकते हैं। इसमें कोई खास वो कुछ लिखा नहीं है, जो मैंने आपको बताया है वही ये वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे पता चलेगा हमको कि हमारा दिमाग कितना है और टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं नंबर सीरीज में। तो शुरू कर रहे हैं अपन सीरीज का। नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन सवाल है। सवाल करते वक्त आप क्या करें, कॉपी पेन रेडी रखें। वीडियो को पॉज कर लेना है आपको, जब भी मैं एक नया क्वेश्चन लाऊं आपको खुद से पहले अटेम्प्ट करना है, हाथ पैर मारना है, और अगर नहीं बना तो उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, ताकि आपकी खुद की बुद्धि बढ़े। सवाल पहला, 3 7 13 और 21। आपको इसमें से ये बताना है कि इन तीनों में, इन चारों डिजिट्स को देखने के बाद आपको क्या लगता है नेक्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इसके लिए रूल क्या लगा है। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, मैं बताता हूँ आपको इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिसको आपको हाथ पैर मारना है। मैं अभी डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मेरा ही सवाल है तो मेरे को पता है कि इसका आंसर कैसे बनाना है। बट अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में आप कैसे हाथ पैर मारेंगे, आपको क्या करना है, पहले तो आपको ना नंबर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट करके देखना है। जैसे यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 3 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है ना, तो मैं 4 लिख दूंगा। 7 और 13 में कितने का डिफरेंस है? 5, तो 5 लिख दूंगा। 13 और 21 में कितने का डिफरेंस है? तो 7 और 13 में 6 का डिफरेंस है, 6 यहाँ पर 6 हो गया। और 13 और 21 में डिफरेंस है 8 का। तो मैंने डिफरेंस निकाल लिए। और डिफरेंस में अगर पैटर्न दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो आप क्या करोगे, अगर सब्ट्रैक्शन करने से नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन करके आपको देखना है, मल्टीप्लिकेशन से नहीं हुआ तो स्क्वायर करके देखना है। आपको हाथ पैर मारना है, जितना भी आपको मैथ्स अभी तक आपने पढ़ रखा है उस मैथ्स को यूज करके आपको इसका रूल क्रिएट करना है, रूल बताना है कि क्या रूल लग रहा है इस सीरीज को बनाने में। मैं इसमें यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर हाथ पैर मारा है वो एकदम करेक्ट हाथ पैर मारा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सवाल में 3 में 4 जोड़ने पे 7 आ रहा है, 7 में 6 जोड़ने पे 13 आ रहा है, और 13 में 8 जोड़ने पे 21 आ रहा है। तो पैटर्न हमको दिख गया कि पहले 4 फिर 6 फिर 8। तो अब नेक्स्ट कितना ऐड करना पड़ेगा? 10 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 10 ऐड करना पड़ेगा। तो 21 और 10 कितना हो गया? 31। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 31। सवाल आसान था, बहुत आसान था। ऐसे सवाल भी आते हैं एग्जाम में, इन्हें इसको स्कोरिंग क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बच्चा स्कोर कर सकता है। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे भी तो उसके साथ धीरे धीरे टफनेस बढ़ेगा, इसलिए फोकस के साथ सुनना है और सवाल को ट्राई करना है खुद से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4, 9, 20, 43, ये 4 टर्म्स हैं। इसके बाद आपको सीरीज का अगला नंबर बताना है। इसमें भी हाथ पैर मारते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, पहला तो प्लस माइनस करके देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर करके देख सकते हैं। वो एक बार आप अपने से ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिए और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, 4, 9, 20, 43, इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो 9 और 4 में आपको, अगर आप सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पैटर्न नहीं दिखेगा। मैं कर नहीं रहा हूं, आपने हाथ पैर मारा होगा तो आपने देखा होगा कि सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से तो काम नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है, ध्यान से देखना। 4 और 9 में अगर आप देखो तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 प्लस 1, कुछ समझ आया? यहाँ पर हमने 9 कैसे बनाया, 4 को डबल कर दिया, 4 इंटू 2 तो 8 हो गया और 8 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर मेरा एरो शो नहीं हो रहा है प्रेजेंटेशन में, आई डोंट नो क्या हो गया है, एरो नहीं दिख रहा तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा। बट आप बिना एरो के भी आप देखो, जहां पर लिख रहा हूँ वहीं पर ध्यान देना, मेरे शक्ल पे फोकस मत करना, मैं जहां लिख रहा हूँ वहां पर फोकस करो, मेरे साउंड पे, मेरे वॉइस पे फोकस करना। ठीक है, मैं अभी इसको एक काम करता हूँ ना, मैं इसको एक बार ऐसे क्लोज करके देखता हूँ। क्लोज करते हैं और एक बार फिर से ओपन करके देखते हैं क्या होता है। अगर इसमें से आ गया तो आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, देखते हैं एक बार क्या होता है। एरो आया क्या, एरो, एरो आया नहीं, आया एरो, कोई बात नहीं, लगता है स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। इस सवाल को कैसे करना है मैं समझा देता हूँ, आप फोकस करिए जहां पर पेन लिखा रहा है। 4 में से 9 जाने के लिए हमने क्या, इंटू 2 प्लस 1, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 हो गया 9। अभी 9 में से हमको अगर जाना है 20 बनाने के लिए, इसको मैं नीचे से कर देता हूँ, 9 में से 20 जाना है तो 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आएगा, और प्लस 2 कर देंगे तो 20 आ गया। तो यहाँ पर भी डबल किया, बट ऐड कितना कर दिया, अब 2 ऐड कर दिया। अभी 20 को फिर से डबल करें अपन, तो 20 का डबल हो जाएगा 40, और 40 में हमने 3 ऐड किया तब जाके 43 आया। यहाँ पर आपको पैटर्न क्लियरली दिख रहा होगा कि जो भी प्रीवियस नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर ऐड करेंगे अपन तो नेक्स्ट आ जाएगा। तो अभी पहला 1 ऐड किया था, फिर 2 ऐड किया था, फिर 3 ऐड किया था, यानी कि अभी क्या करना है हमको, 43 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 4 करना है। तो यहाँ पर 43 का डबल हो जाता है 86, और प्लस 4 कर देंगे तो हो जाएगा 90, यानी कि आंसर कितना हो गया, 90 बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 90। आगे बढ़ते हैं सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूं मैं। 3 पूछ रहा है 42, 21, 34, 17 और 26, काफी लंबा 5 डिजिट्स दे दिए इसने इस बार। जनरली 3-4 डिजिट्स में ही कंप्लीट कर देता है, पर कोई बात नहीं, हमको उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको तो पैटर्न पकड़ना है। वो 3 डिजिट दे, 4 दे, 100 दे, 50 दे, हमको तो सिर्फ पैटर्न से मतलब है। तो पैटर्न यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 42, 21, 34, 17, 26 में बहुत इजी पैटर्न दिख रहा है। ये देखो, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें ऑफ कोर्स आपका पैटर्न रिकॉग्निशन यानी कि आपका इंटेलिजेंस का यूज होता है। आप इंटेलिजेंस का डेफिनेशन समझिए, इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है पैटर्न पकड़ पाना। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा इंटेलिजेंट रहेगा, नेचुरली बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो एवरेज हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपना दिमाग बढ़ा सकते हैं। इंटेलिजेंस जिनके पास है, जिनके पास अच्छा खासा IQ है, वो पैटर्न अभी तुरंत देख के समझ जाएंगे कि 42 जो होता है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21। उसी तरीके से अगर 34 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 17। अगर इसी पैटर्न को फॉलो किया जाए तो हमको रियलाइज होता है कि 26 को भी 2 से डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा 13। तो 13 ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल में। सवाल ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है 100, 50, 52, 26, 28, ये सवाल हमको बनाना है। इसमें भी बहुत ज़्यादा टफ, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि टफ क्वेश्चन है ये। इसका भी पैटर्न आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, मैं बता देता हूँ क्या है इसका आंसर। आप अपने से खुद से ट्राई करना एक बार प्लीज, ठीक है, मैं बताता हूँ, इस वजह से मैं आंसर बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि सॉल्व कैसे करना है। पर हाथ पैर आप यहाँ नहीं मारोगे, यहाँ पर डायरेक्ट वीडियो देखोगे तो एग्जाम में आपको दिमाग चलाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपकी आदत हो रखी होगी कि भैया आंसर तो तुरंत सर बता ही देते हैं, है ना। तो खुद से भी वीडियो पॉज करके हाथ पैर मारते रहो। ऑल दो देखो, टाइम के साथ ही ये चीजें इंप्रूव होती हैं, आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, अभी नई नई चीजें सीख रहे हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते जाओगे उतना बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 को डिवाइड करेंगे अगर यहाँ पर हम 2 से, तो हमको दिखता है 50, ये तो क्लियर लग रहा है। अब इसमें 50 में हमने कितना ऐड कर दिया, +2, तो क्या बन गया 52। फिर 52 को डिवाइड कर दिया 2 से तो बन गया 26। फिर 26 में 2 ऐड कर दिया
तो कितना बन गया 28। तो पैटर्न क्या चल रहा है, फर्स्ट वाले को डिवाइड किया बाई 2, फिर ऐड किया 2, फिर डिवाइड किया बाई 2, फिर ऐड किया 2, यानी कि अगला पैटर्न क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2। तो 28 का डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 14। तो करेक्ट आंसर इज 14, ऑप्शन नंबर डी। ये है हमारा करेक्ट आंसर। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं और 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना और प्लीज वीडियो को कंप्लीट करो अच्छे से। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कहीं पर भी डाउट होगा तो वीडियो को रिप्ले करके पॉज करके दोबारा देखो, हाथ पैर मारो। बाकी तो जब भी हम जुड़ते हैं, मिलते हैं, लाइव क्लासेस में आते हैं यूट्यूब पे या फिर गूगल मीट पे, जहाँ पर भी, तो वहाँ पर आप सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट वगैरह तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो वो सब पे आप मेरे से पर्सनल डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, ये बात याद रखना कि अगर आपने कॉल किया, मैं नहीं उठाया या मैंने काट दिया, यानी कि मैं बिजी हूँ। तो उस टाइम पे यार प्लीज ऐसा मत करना कि आप 5 10 20 बार कॉल कर रहे हो। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं फोन उठा लूंगा डेफिनेटली, है ना। चलो, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 97 90 76 55, यहाँ पर भी एक पैटर्न है। इस पैटर्न को हमको डिफाइन करना है, इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, इसमें क्या रूल है इस सीरीज को एक्सटेंड करने के लिए, आगे इसका आंसर निकालने के लिए। तो सवाल 97 90 76 और 55 है। इसमें आप एक बार हाथ पर मार के देखिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसमें किस तरीके से आंसर आ सकता है। हालांकि प्लस माइनस वाला करने से डायरेक्ट आंसर आ जाए ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट प्लस माइनस करोगे तो एग्जैक्ट सिर्फ सेम नंबर प्लस माइनस नहीं हो रहा है, बट प्लस माइनस वाला ही खेल इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्लस माइनस आप करके देखना, आपको पैटर्न दिखेगा तो अच्छी बात है। स्टार्टिंग हमेशा प्लस माइनस से ही करना है। तो 97 में 90 कैसे आया होगा खुद सोचो। बाई माइनस कर दिया हमने 7। अब 90 से अगर हम 76 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। 90 माइनस 76 किया हमने तो 10 में से 6 गया 4 और 8 में से गया 1 14, तो माइनस किया 14। अब 76 में से 55 लाने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा 21। आप चेक कर सकते हो, 76 में से 55 गया, यहाँ 1 यहाँ 1, तो यहाँ 2 21, तो माइनस 21। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहले से 7 माइनस किया, फिर 14, फिर 21, और 7 14 21 किसके टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में। यानी कि अभी 7 से माइनस किया, फिर 14 से, फिर 21 से, अब अगला माइनस करेंगे 7 4 जा 28 से। यानी कि 55 में आपको कितना माइनस करना है, 28। तो अपन 55 में 28 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 का 15 बन जाएगा, 15 माइनस 8 हो जाएगा 7, और ये 4 में 2 गया 2 27। तो 27 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता कोई भी डाउट है। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। हाँ, बिना प्रैक्टिस के चीजें नहीं बनेंगी बेटा, प्रैक्टिस तो लगेगा ही। सवाल नंबर आता है 6। क्या कह रहा है सवाल नंबर 6। 8 7 16 21 32 63, ये 6 अलग अलग न्यूमरल्स दिए हुए हैं, इनको यूज करके पैटर्न करके आपको बताना है आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर भी आप हाथ पर मार सकते हो, बहुत आसान है। 8 7 16 21, यहाँ पर अगर आप देखो तो आप अगर 1 2 3 4 लाइन से जाओगे तो आपको शायद पैटर्न ना दिखाई दे, लेकिन अगर आप एक एक गैप करके देखो तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ध्यान से देखना। 8 8 में 16, कुछ पैटर्न दिख रहा है। 8 का कुछ रिलेशन 16 से, हाँ, इंटू 2, तो 8 2 जा 16। 16 में से आपने फिर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 32, यानी कि एक एक के गैप में जो नंबर्स दिए हैं वो प्रीवियस के, मतलब प्रीवियस से प्रीवियस में उसका डबल है। यानी कि 16 जो था, ये थर्ड वाला जो पॉइंट पे है, ये थर्ड वाला जो है वो फर्स्ट वाले का डबल है, और ये फिफ्थ वाला जो है वो थर्ड वाले का डबल है। तो यहीं से 32 का डबल क्या होना चाहिए, खुद सोचो। 32 इंटू 2 64, तो वैसे तो करेक्ट आंसर 64 होगा, लेकिन अगर आपको डाउट आ रहा है कि बीच में वो नंबर है उनका भी रिलेशन देख लो। 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, 21 इंटू 3 63। तो अगर 64 के बाद कौन सा था, अगर यहाँ पर सवाल होता तो अपन क्या करते, 63 इंटू 3 करते, लेकिन हमसे तो ये वाला पूछा है ना, 63 के जस्ट बाद वाला पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा 64, क्योंकि वो पैटर्न चला आ रहा है। 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है जहां पर आंसर आ रहा है 64। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 पे, 17 पे। 17 पे सवाल क्या पूछ रहा है, 11 15 38 और 126, ये सवाल पूछ रहा है 11th क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में। यहाँ पर भी एक पैटर्न आपको अगर रिकॉग्नाइज करना है तो आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन गया है, थोड़ा सा सवाल आ गया है टफ।
हालांकि इसको भी टफ बोलना, देखो मैं जनरली क्या सवाल को मैं टफ नहीं बोलता हूँ, मेरे नजरिए से तो चीजें टफ नहीं लगेंगी, ऑफ कोर्स आई एम अ टीचर, बट आपके नजरिए से भी मैं कोशिश करता हूँ, आप भी ऐसा मत बोलना कि टफ है। टफ बोलने से दिमाग ऑटोमेटिकली हार मान जाता है। बोलो आसान है। मेरे को, मैं जब आपके एज का था तब तो मेरे को कोई भी सवाल दे देते थे, मैं तो सीधा आई वाज लाइक इतना आसान तो क्वेश्चन है यार, भले ही मेरे से बने चाहे मत बने, पर मैं क्या बोलता था आसान है, ताकि मेरा दिमाग को मैं बेवकूफ बनाता था कि भैया आसान है, ट्राई तो कर, डर मत, ठीक है। तो 11, 15, 38, 21, 26, ये आपके नॉलेज के लिए मैं बोल दूंगा कि थोड़ा दम लगाना पड़ेगा दिमाग में, बहुत एकदम इजी पैटर्न तो नहीं है इसका, बट आंसर आ जाएगा अगर आप ट्राई करोगे तो। देखो क्या करना है इसमें, आपको बस ये देखना है कि 11 से आप 15 कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो 11 से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनाओगे तो आप ट्राई कर सकते हो, है ना। मैं नहीं कर रहा यहाँ पर क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा अभी, मतलब में, बट प्लस माइनस करके आप ऐड करके देखोगे कि 11 में 4 ऐड किया तो 15, 15 में कुछ ऐड किया तो 38, तो वो पैटर्न तो नहीं आता है। तो पैटर्न क्या आता है देखना, 11 से 15 बनने के लिए, 11 से 15 बनने के लिए हम करते हैं इंटू 1, 11 वन जा 1 प्लस 4 यानी कि 15। चलो उसके बाद 15 से 38 करने का कुछ देखें, तो 15 से 38 में इंटू 2, क्योंकि 15 टू जा 30 प्लस 8 होता है। तो यहाँ पर देखो कुछ पैटर्न तो दिख रहा है कि भाई साहब यहाँ पर ये 1 प्लस 4 है, मतलब इंटू 1 प्लस 4 है, या इंटू 2 प्लस 4 है, तो कुछ पैटर्न यहाँ पर अगर दिख गया तो अपन अप्लाई कर देंगे आगे। तो यहाँ पर इंटू 3 प्लस कुछ आना चाहिए, ठीक है। ट्राई करते हैं क्या आता है। अगर 38 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 38 को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पिछले में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, अब 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 8 जा 24, 2 गया हाथ में, 3 3 जा 9, और 9 और 2 हो गया 11, तो 114 तो ये आ गया मल्टीप्लाई करने पे। पर 126 हमको चाहिए, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 12, यानी कि हमको 38 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 114 आएगा, उसके बाद प्लस कर देंगे 12। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख गया कि मल्टीप्लीकेशन किस सीरीज में बढ़ रहा है, पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि अगला नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। और ऐड क्या क्या हो रहा है, पहले में 4 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 12 ऐड हुआ, यानी कि अगले में 16 ऐड होगा। 4 के टेबल वाले चल रहे हैं ना, 4 8 12 16, 4 का टेबल ऐसे ही होता है। तो अपन क्या करेंगे, 126 के बाद जो भी आंसर आने वाला है उसको पहले तो इंटू 4 करेंगे 126 से, प्लस ऐड कर देंगे उसमें 16। तो करके देख लेते हैं, 126 इंटू 4 किया हमने, तो 4 6 जा 24, हाथ में गया 2, 4 2 जा 8, और 2 10, कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, तो 514, तो ये 504 तो मल्टीप्लाई 4 पे आ गया। इसमें कितना ऐड करना है, प्लस 16 ऐड करना है, तो 6 और 4 हो गया 10, और ये कैरी 1 प्लस 1 2, और 520, तो आंसर आपका आएगा 520। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 7 का हो गया 520। इस तरीके से हमारा नंबर सीरीज होता है कंप्लीट। ये 7 के 7 क्वेश्चंस में अगर कहीं पर भी आपको डाउट है तो प्लीज वीडियो को रिपीट करके देखो। मैंने बेसिकली बहुत सिंपलिस्टिक वे में कोशिश किया आपको समझाने का। जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतना बेटर होता जाएगा आपका आईक्यू, और उतने ज्यादा सवाल बनेंगे सैनिक स्कूल के एग्जाम में, यानी कि AISSEE सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी फोल्डर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर सीरीज के बारे में, ठीक है। और लेटर सीरीज पे भी हम 7 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। 7 क्वेश्चंस आर इनफ आई थिंक, और बाकी उसके अलावा और भी मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के क्वेश्चंस अपलोड करने का, ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। और डोंट वरी, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे, कोई डरने वाली बात नहीं है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, टाटा बाय बाय, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।